गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। सो गाइज़, आज के लेक्चर में हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं फ्रॉम 25 टू 31 ऑफ जुलाई 2021। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ फॉर क्विजेज एंड अपडेट्स आप हमारे फेसबुक चैनल यानी फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। एट लास्ट, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दी GFA एजुकेशन ऐप, जहाँ पे आपको 4 ईयर का कंप्लीट PDF नोट्स एंड आपको डिफरेंट बुक्स अवेलेबल जो हैं वो सारे हमने एक जगह इंटीग्रेट कर दिया है। साथ साथ आप उस ऐप पे हमारे जितने भी लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी वीडियो को अपडेट करते हैं यूट्यूब पे, ऐप में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जिससे आपको यहाँ पे यूट्यूब पे आके हमारे लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे। आप हमारे ऐप में ही सारे वीडियोज़ को एक जगह देख सकते हैं। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ साथ हमने वेबसाइट दिया है अपना, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं डिफरेंट पेजेस को, जहाँ पे हमने डिफरेंट ब्लॉग्स, डिफरेंट आर्टिकल्स एग्रीकल्चर रिलेटेड भी ऐड करे हैं। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो यहाँ पे हमने लिंक दिया है app.goforagriculture.co.in, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लिंक को आप क्रोम में डालिए telegram.goforagriculture.co.in, आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सो गाइस, चलतिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करते हैं। हम करंट अफेयर सीरीज में डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली ऑन क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फार्म सब्सिडीज, MSPs, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। साथ साथ हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज कोर्सेज के भी करंट अफेयर्स को इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू गेट अप्रूवल फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस? ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इज मलेशिया, ऑप्शन सी इज फिलीपींस एंड ऑप्शन डी इज रशिया। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। Philippines has become the first country in the world to get approval for the commercial production of genetically modified golden rice. So एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ लिया, गोल्डन राइस। सो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस इज़ अ बीटा कैरोटीन रिच राइस, ठीक है। मतलब गोल्डन राइस का जो कलर होता है वो येलो गोल्डन कलर का होता है। रीज़न है कि उसमें बीटा कैरोटीन जो है वो उसकी मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बीटा कैरोटीन क्या है? बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का प्रीकर्सर है, यानी जो विटामिन ए जिस चीज़ से बनता है वो बनता है बीटा कैरोटीन से। और विटामिन ए का जो हमारे लाइफ में क्या यूज़ है, यानी हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे आई साइट को बढ़ाता है या फिर हमारे आई साइट को मेंटेन रखता है, अच्छा करता है, ठीक है। सो ये अप्रूवल इसलिए दिया गया है, फिलीपींस गवर्नमेंट ने दिया है कि वो अपने वहाँ पे कॉम्बैट कर पाएँ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस को। तो बेसिकली जो ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, जिसको कोप अप करने के लिए वहाँ की फिलीपींस की गवर्नमेंट ने इसको कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए दे दिया है, ऑर्डर दे दिए हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में, तो गोल्डन राइस को डेवलप किया गया था IRRI में, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहाँ है? फिलीपींस में है। और अगर हम बात करें साउथ एशिया रीजन में इसका सेंटर कहाँ है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्लियर है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स जो है 5 सालों में एक बार होता है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेकंड। मीराबाई चानू वॉन विच मेडल एट द टोक्यो 2020 गेम्स इन दी वुमेन 49 kg कैटेगरी? ऑप्शन ए इज सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी इज गोल्ड मेडल, ऑप्शन सी इज ब्रॉन्ज मेडल एंड ऑप्शन डी इज नन। सो जो इसका आंसर है वो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए, सिल्वर मेडल। मीराबाई चानू वॉन द सिल्वर मेडल एंड बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल एट 2020 टोक्यो गेम्स इन वुमेन्स 49 kg कैटेगरी। सो इसका आंसर बहुत इजी था। सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा मीराबाई चानू के बारे में। सी बिलोंग्स टू मणिपुर, ठीक है। इन्होंने पहले भी मल्टीपल मेडल्स जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। उन्होंने पहले सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम में 48 kg में, ठीक है। ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं, राजीव गांधी खेल रत्न भी इन्हें दिया गया है, इनसे भी इस अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। सो ये कुछ बेसिक हो गया मीराबाई चानू के बारे में। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। Corteva Agri Sciences is to promote sustainable rice farming on 40,000 acres in which state?
ठीक है। कॉर्टेवा एग्री साइंस एक जो है एक कंपनी है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है जो कि सस्टेनेबल राइस फार्मिंग को प्रमोट कर रही है 40,000 एकर्स ऑफ द लैंड में, इंडिया में। कौन से स्टेट में? ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज झारखंड। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप देख लीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, ए ग्लोबल एग्रीकल्चर कंपनी अनाउंस्ड ऑन थर्सडे दैट it has linked a 3-year project with the World Bank Group's 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप, ठीक है, जिसको हम 2030 WRG कहते हैं, टू प्रमोट सस्टेनेबल राइस फार्मिंग ऑन 40,000 एकर्स ऑफ द लैंड इन दी उत्तर प्रदेश। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये जो टॉपिक है यानी ये जो क्वेश्चन है ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन है, सो वी हैव टू डिस्कस। हम इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉर्टेवा एग्री साइंस जो कंपनी है उसके बारे में देख लेते हैं। सो इट इज़ एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी है जो केमिकल और सीड्स का प्रोडक्शन करती है और इन पे रिसर्च करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्लियर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is, which one released the report Renewables Integration in India 2021? So ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। सो ये कौन से डिपार्टमेंट ने इसको यानी जो 2021 रिपोर्ट है इसको पब्लिश किया यानी रिलीज़ किया है? ऑप्शन ए इज़ DRDO, ऑप्शन बी इज़ IEA, ऑप्शन सी इज़ नीति आयोग एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ बी एंड सी। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका जो आंसर है आप पॉज करके कर सकते हो, आप इस पर सोचो समझो और आप इस पर ऑप्शंस को टिक लगा सकते हो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी IEA एंड नीति आयोग, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आप देखो, नीति आयोग एंड IEA jointly launched the report titled Renewables Integration in India 2021। सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इन्होंने बनाया है किस बेसिस पे बनाया है, तो 3 स्टेट्स को इन्होंने कवर किया है, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। यहाँ की गवर्नमेंट ने जितने भी वर्कशॉप्स करवाए हैं, ठीक है, उनका आउटकम लिया गया है इसमें। और इस रिपोर्ट में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है ये कि इंडिया का जो पावर सिस्टम है वो इंटीग्रेट करेगा अपने पावर सिस्टम में 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2022। एंड ये जो अमाउंट है यानी एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी वो हो जाएगा 2030 तक 40 गीगावाट बाई 2030, ठीक है, 450 गीगावाट, हर्ट नहीं, गीगावाट बाई 2030, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि इंडिया का जो पावर सिस्टम है वो इंटीग्रेट करेगा 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2022 एंड 450 गीगावाट बाई 2030, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्लियर है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। यस, सनसीप ग्रुप्स फ्लोटिंग सोलर फार्म विल बी लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। सनसीप ग्रुप जो है कंपनी है जो कि सोलर सेल्स वगैरह बनाती है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अभी हम बात करेंगे इस पे। सो इन्होंने अपना सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म है किस कंट्री में ओपन करने के लिए, यानी कहाँ पे लगाएंगे ये, ठीक है, इस्टेब्लिश कहाँ करेंगे? ऑप्शन ए इज़ इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इज़ जर्मनी, ऑप्शन सी इज़ जकार्ता एंड ऑप्शन डी इज़ USA। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। सनसीप ग्रुप्स फ्लोटिंग सोलर फार्म विल बी लोकेटेड ऑन दी Duryangkang Reservoir in the Batam Island, Indonesia, spanning around 1600 hectares. It will be the largest solar floating farm in the world। कहने का मतलब क्या है कि जो सनसिप ग्रुप है वो फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया में करेगा। यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी और आइलैंड भी डिस्कस किया है। सो हमें यहाँ पे ऑप्शन में कंट्रीज़ पूछा गया था, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया, ठीक है। सो इससे बेनिफिट क्या है? सबसे पहला, इट विल डबल द रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी। इंडोनेशिया का जो रिन्यूएबल पावर जो जनरेशन कैपेसिटी है उसको डबल करेगा, ठीक है। जो इस सोलर पावर का जो कैपेसिटी बताया गया है वो है 2.2 गीगावाट का। सो अगर हम बात करें सनसीप ग्रुप के बारे में, सो इट इज़ अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी, ठीक है, और ये सोलर एनर्जी सिस्टम डेवलप करते हैं, ठीक है। और मेनली इन्होंने इंडोनेशिया को इसलिए चुना है क्योंकि इंडोनेशिया में जहाँ पे ये जो हमने लोकेशन यहाँ पे दिया है वो सिर्फ ओनली 20 किलोमीटर्स हैं फ्रॉम द सिंगापुर, ठीक है। सो इनका आइडिया क्या है कि कुछ जो है ये कंट्री जो इंडोनेशिया है वो यूज़ करेगी रिन्यूएबल एनर्जी का, बाकी जो है वो सिंगापुर को ट्रांसफ़र किया जाएगा थ्रू वायर एंड केबल्स अप्रॉक्स 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस साइट। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्लियर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is APITA has
collaborated with which state to enhance farmers' income? Option A is Haryana, option B is Uttarakhand, option C is Ladakh and option D is West Bengal. सो जो इसका करेक्ट आंसर है, हमें इसमें ज़्यादा डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। कोलैबोरेशन जो है वो किया गया है ऑप्शन सी यानी लद्दाख गवर्नमेंट के साथ, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है उनके साथ, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए मुझे, प्रॉपर वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कहना चाहिए। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। इन अ बिड टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द लद्दाख एंड enhance the farmers income, the agriculture and processed food products export development authority यानी एपिडा, ठीक है, और एपिडा हैज़ डिसाइडेड टू प्रमोट एंड ब्रांड ऑर्गेनिक आइटम्स फ्रॉम दिस रीजन। ठीक है, सो बेसिकली वो क्या करने वाले हैं, उस रीजन के जो फार्म प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक आइटम्स जो हैं उनको प्रमोट करेगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्लियर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो इस लेक्चर में हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विच कंट्री हैज़ रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ठीक है, सो इसका जो हिंदी मीनिंग है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन हैज़ रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एंड इज द नाउ ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल प्लेटफॉर्म which is an initiative of India aimed at promoting renewable energy and sustainable development. So जो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन, आपने समझ लिया। ठीक है, पहले हम यहाँ बात करेंगे व्हाट इज़ ISA। ठीक है, सो ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट इज़ अ कंसेप्ट गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, एट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था और उन्होंने ये बोला था कि जो कंट्रीज़ हैं नियर इक्वेटर, ठीक है, आप अगर मैं नियर इक्वेटर ना बोलूँ तो आप समझो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जहाँ पे सोलर यानी जो सनलाइट है बहुत ज़्यादा पड़ता है इन कंपैरिजन टू दी अदर एरियाज़, इन यहाँ ये वाला जो रीजन है अर्थ का, यहाँ पे सनलाइट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपेयर जब करें तो, ठीक है, तो इनको सनसाइन कंट्रीज़ उन्होंने बोला था और उन्होंने बोला था कि जहाँ जितना वहाँ पे सनलाइट आता है हम उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो जो भी अर्थ पे जो भी एनर्जी अवेलेबल है, जितनी भी एनर्जी आ रही है, हम उसे एफिशिएंटली यूज़ करें और उसलिए उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस अलायंस को ज्वाइन किया है। ठीक है, सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव एम क्या है, फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द सोलर एनर्जी। आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्लियर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। विच place India has in agriculture produce exporters in 2019 according to the World Trade Organization report? ठीक है, सो इसमें ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। जो ऑप्शन ए है वो है 4th पोजीशन, ऑप्शन बी है 9th पोजीशन, ऑप्शन सी 10th पोजीशन, ये रैंक्स हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन डी 2nd पोजीशन। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 9th रैंक। ठीक है, India has entered the top 10 list of the agriculture produce exporters in 2019 with a significant share within the export of rice, soyabeans, cotton, meat according to the World Trade Organization यानी WTO reports on trends in the world agricultural trade in recent 25 years। कहने का होता है 25 years का रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। In 2019 India ranked 9th with the share of 3.1% इन दी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, यानी टोटल जितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है उसका 3.1 जो है वो इंडिया से किया गया है। ठीक है, अर्लियर दिस प्लेस वाज फॉर द न्यूजीलैंड, मतलब 9th पोजीशन पे पहले जो था न्यूजीलैंड था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्लियर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द मच अवेटेड ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम इन विच स्टेट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज़ असम, ऑप्शन बी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज़ मणिपुर एंड ऑप्शन डी इज़ मेघालय। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मेघालय। सो आप देख सकते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अलॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, संगमा इनॉग्रेटेड द मच अवेटेड ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम एट सोहरा इन द ईस्ट काशी हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ा सा स्कीम क्या है, तो पहले तो इस स्कीम का जो कंसेप्ट है वो मेघालय गवर्नमेंट ने दिया था। ठीक है, फंड्स जो रिलीज़ किया गया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया अंडर द स्कीम नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको हम आज के दिन में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NESIDS। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज
Odisha's which city has become the first city in the country to have a drink from the tap project? ठीक है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही यूनिक है, यूनिक इन द सेंस पूरे सिटी को किया गया है कि 24/7 आवर्स वो क्या देंगे, हाइजेनिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेंगे थ्रू टैप्स। ठीक है, सो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ पुरी, ऑप्शन बी इज़ भुवनेश्वर, ऑप्शन सी इज़ राउरकेला एंड ऑप्शन डी इज़ बरहामपुर। ठीक है, बरहामपुर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुरी। Odisha's Puri has become the first city in the country to have a drink from the tap project. It will dispense the safe, hygienic drinking water directly from the tap 24/7. सो इसमें हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। सो आपको यहाँ पे बस आंसर जो करना था, उड़ीसा पहला स्टेट है और दूसरा उसमें अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी अगर हम बात करें तो दैट इज़ पुरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 इज़ क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, निफ्टेम which was accorded status of institutions of the national importance is in the which state? ये क्वेश्चन का ये मतलब हुआ जो निफ्टेम है, ठीक है, बेसिकली वो कौन से स्टेट में है, ठीक है, जिसको ये डिग्री दिया गया है यानी उपाधि दी गई है इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस का एक दर्जा दिया गया है, वो कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए इज़ हरियाणा, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज़ झारखंड। सो जो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हरियाणा। लोकसभा पासेस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2020 accords status of the institutions of the national importance to NIFTEM, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एंड कुंडली इन हरियाणा, एट कुंडली इन हरियाणा, ठीक है, एंड IIFPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एट तंजावुर इन तमिलनाडु। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अगर आप मेरे से बेटर प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा, ऑप्शन ए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, which state has launched a loan scheme for the infrastructure development of primary agricultural credit cooperatives यानी पैक्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ कर्नाटका, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, ऑप्शन सी इज़ केरला एंड ऑप्शन डी इज़ जम्मू कश्मीर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें हम पैक्स के बारे में सीखेंगे, क्या है जानेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर यानी केरला गवर्नमेंट, ठीक है, यानी केरला कह सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है केरला स्टेट। सो इसका अगर हम आंसर देखते हैं, केरला बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ लोन स्कीम टाइटल केरला बैंक समग्र फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव्स पैक्स। ये क्या है, ठीक है, पैक इज़ द स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव को क्या कहती है, लोन देती है, ठीक है, लेकिन ये काम कहाँ पे करती है, एट ग्राम पंचायत लेवल एंड विलेज लेवल, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बस यही है कि पैक्स क्या है, ठीक है, और किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है, ये लोन स्कीम कहाँ का है, ठीक है, और ये किस लेवल पे वर्क करता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पैसेओ डेल पराडो एंड बुएन रेट्रियो पार्क which has been added to UNESCO's World Heritage List belong to which country? Option A is Algeria, ऑप्शन बी इज़ स्पेन, ऑप्शन सी इज़ जर्मनी एंड ऑप्शन डी इज़ जॉर्जिया। यहाँ पे मैं आपको एडिशनली बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में भी एक टेम्पल जो है तेलंगाना में, रमापा टेम्पल, उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है इस साल। सो अगर हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, ऑप्शन ए इज़ अल्जीरिया, ऑप्शन बी इज़ स्पेन, ऑप्शन सी इज़ जर्मनी एंड ऑप्शन डी इज़ जॉर्जिया। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। स्पेन्स पैसेओ डेल पेराडो एंड बुएन रेट्रियो पार्क हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्लियर है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है वो हर साल अपडेट हो जाती है, बहुत सारे कंट्रीज़ के इंपॉर्टेंट पार्क्स हो गए या फिर मोनूमेंट्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है और रिमूव भी करते हैं। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? ऑप्शन ए इज़ जुलाई 24, ऑप्शन बी इज़ जुलाई 25, ऑप्शन सी इज़ जुलाई 26 एंड ऑप्शन डी इज़ जुलाई 28। सो इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको अगर डेट याद रख सको तो आप इसको याद रखना। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 26। सो द इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम फॉर
और हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड मैंग्रोव डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन दी 26 जुलाई। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 15। Which one is cooperating with Niti Aayog to ensure the successful implementation of the Wan Dhan Yojana? Option A is FCI यानी Food Corporation of India. Option B is HAFED Hafed. Option C is Trifed and Option D is NABARD. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म के बारे में, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। ठीक है, इन कीपिंग विद द स्लोगन्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड बी लोकल फॉर वोकल बाय ट्राइबल टू अचीव द गोल ऑफ द सबका साथ सबका विकास, ट्राइफेड इज कोऑपरेटिंग विद नीति आयोग टू इंश्योर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन धन योजना इन द एरिया। सो गाइज आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए हैं क्लियर हैं, और आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन से। सो गाइज़ अगर किसी को भी इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। सो गाइज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। हमने यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दे दिया है telegram.goforagriculture.co.in, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 900 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड हैं। ये हमारा वेबसाइट है www.goforagriculture.co.in, जहाँ पे आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।